Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. And I also expect that all of you have understood the topic change the voice very well. Dear students, we are going to do change the voice again. That is negative and interrogative. Okay. All of you know the structure very well. Subject, verb, and object. Okay. Its negative is subject, do not, verb, and then object. It is the negative of present simple tense. Okay. And its passive voice is subject, helping verb, not, third form by, and object. Simple structure is subject, helping verb, third form by plus object, and here not is used. सिंपल आपको रूल पता है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में हमने जस्ट क्या ऐड कर देना है, नॉट, और डू की जगह पे इज एम आर. ओके. एंड इट्स इंटेरोगेटिव इज डू, subject, first form, object, and sign of interrogation. That means जो डू है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. ये पहचान ही यही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आता है. ओके. एंड द पैसिव वॉइस इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट, एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन. सिंपल. ओके. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले. दैट्स इट. अब if we have do, then do or does. In place of a do does we will use is am are. हम do या does की जगह पे क्या यूज करेंगे, is am are. Let's take an example. Do they watch TV? Same. In place of do we will use is am are. Then subject TV, then third form, then by, then object. Is TV watched by them? Next one is negative. She does not read books. Books in place of does are not read by her. Subject, helping verb, not, third form by, object. Next, past simple. In past simple we use subject, second form, and verb. And whenever we make a negative sentence, we use did not प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स जब भी हमारे पास सेकेंड फॉर्म होती है और हमने उसका नेगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब मीन्स कि हमारे पास अगर डिड आ जाता है तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब. एंड इट्स इंटेरोगेटिव इज ऑल्सो सेम कि डिड है सब्जेक्ट से पहले तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब. एग्जाम्पल इज आई डिड नॉट सेलिब्रेट दिवाली. दिवाली in place of did was not celebrated by me. Did you call him? Was he called by you? देखो नेगेटिव में क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद, और इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले. दैट्स इट. नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. जस्ट नॉट इज एडेड आफ्टर इज एम आर इन नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे, और उसके हेल्पिंग वर्ब में सेम, और उसके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. ओके. हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट तो आएगा, ing की जगह पे बीइंग, और उसी के इंटेरोगेटिव में सेम, इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, रेस्ट इज सेम. इज एम आर subject being third form by object plus sign of interrogation. Like your teacher is teaching you, your teacher is not teaching you. Simple negative. अब इसका passive voice, you are not being taught by your teacher. Its interrogative is are they solving all the sums. Are all the sums
being solved by them. सेंटेंस सेम है बच्चा. इंटेरोगेटिव में जस्ट हमने क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होता है वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस हमने इकट्ठा लिखा है यहाँ पे हैज हैव हैड. इसमें हमने क्या करना है नेगेटिव के बाद नॉट आता है और पैसिव वॉइस में हम क्या कर देंगे नॉट के बाद बीन लगा देंगे और इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे हैज हैव हैड को आगे ले आएंगे. बस ये याद रखना कि इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. अब बीन सब्जेक्ट के बाद. विकास हैज नॉट अंडरस्टूड द सम्स. द सम्स हैव नॉट बीन understood by विकास. Have you completed your work? आगे हम your work लाएंगे ना तो हम has को क्या कर दे have की जगह क्या लगा देंगे has क्योंकि your work singular है. Has your work been completed by you? Next is models. He will not sign the assignment. जब भी हमारे पास मॉडल्स होते हैं will, shall, can, could, may, might, would, should उन सब के साथ हम क्या लगा देते हैं be. Okay. He will not sign the assignment. The assignment will not be signed by him. Can you lift this box? Can this box be lifted by you? One more thing कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं और WH वर्ड के साथ. WH वर्ड के साथ स्टार्ट होने के बाद बाकी सेम है. लाइक वाई वर यू वेस्टिंग योर टाइम. देखो वाई उसके बाद सेम. इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीइंग थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट. हु विल टीच द स्टूडेंट्स नाउ. देखो हु की जगह पे हमने लगाना है बाय हुम. रेस्ट सेम. विल सब्जेक्ट फिर बी फिर थर्ड फॉर्म टॉट नाउ. ओके. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव. Imperative sentence. Let me tell you what is an imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that starts with first form of the verb and that shows a request, an order, a suggestion, an advice. वो sentence जो first form के साथ शुरू होता है जो request show करता है order, suggestion ये सब show करता है. Okay. Like we have an example. Please help me. The sentence starts with please help. Please help. Okay, please, this is a request. Help first form of the verb. This is very easy. इसका पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी है कि प्लीज़ हेल्प मी तो फर्स्ट फॉर्म के आगे हम क्या लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू. रेस्ट सेम हेल्प मी. ओके. Try your best. This is an advice, so we will use here advised. You are advised to. बाकी सेम. ट्राई योर बेस्ट. डोंट अब्यूज अदर्स. इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव है वो सिर्फ डोंट के साथ शुरू होता है डज नॉट और डिड नॉट के साथ शुरू नहीं होता. तो यहाँ पे हमने क्या ध्यान रखना है बियर इन माइंड इफ वी हैव डोंट देन वी विल यूज नॉट टू. ओके. सिंपल फर्स्ट फॉर्म है तो टू और अगर डोंट है तो नॉट टू. यू आर सजेस्टेड not to abuse others. Next, complete your work at once. This is an order. You are ordered to complete your work at once. That's it. Meaning by that, the structure is same. Just you have to learn. You have to bear in mind the structure of passive voice. That is subject, helping verb, third form by object. This is simple. Negative subject, helping verb, not third form by object. And interrogative is helping verb, subject, third form by and then object and then sign of interrogation. Okay. Thank you. Have a nice day.